10 स्टेट्स ऑफ गॉड पार्ट 9 प्रभु की 10 अवस्थाओं का यहाँ वर्णन किया गया है। अब हम पढ़ रहे हैं स्टेट 3, गॉड एज एमिनेटर, सस्टेनर एंड डिसॉल्वर। ये अवस्थाएं हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अवस्थाएं हैं। क्रिश्चियनिटी में भी है इसके लिए एंजल्स हैं, और सूफिज़म में भी इसका उल्लेख है। तो ये है, इन दिस स्टेट गॉड ब्रिंग्स इनटू प्ले हिज थ्री प्रिंसिपल एट्रीब्यूट्स सफत ऑफ एमिनेटिंग, सस्टेनिंग एंड डिसॉल्विंग। तो ये जो है गुणधर्म, एट्रीब्यूट्स जिसको हम कहते हैं, तो इस अवस्था में जो है गॉड अपने जो तीन मुख्य एट्रीब्यूट्स हैं जिसको सफ़त कहते हैं सूफिज़म में, वो है एमिनेटिंग, सस्टेनिंग एंड डिसॉल्विंग। तो जो उसको पैदा करने वाला है सारी स्थितियों को, और फिर निर्वाह करने वाला है, और फिर उसको समाप्त करने वाला है। तो ये तीन स्थितियाँ हैं। दिस इज 3 in 1 स्टेट करस्पॉन्ड्स इन द ट्रिनिटी ऑफ वेदांता, ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु प्रिजर्वर एंड महेश डिस्ट्रॉयर। तो ये हमारे वेदांत में स्थितियाँ जो हैं हम सभी जानते हैं, क्लियर की हुई हैं कि ब्रह्मा जो हैं वो निर्वाण, उन्होंने सारा सब कुछ किया है। फिर उसके बाद जो विष्णु हैं वो प्रिजर्वेशन का सारा काम करते हैं, और जो डिस्ट्रॉयर है वो शिव इज़ द डिस्ट्रॉयर। महेश जो है हम जानते हैं। द सूफी सिनोनिम्स ऑफ विच आर द टर्म्स अफ्रिगर, परवरदिगार एंड फनाकार। तो ये जो सूफिज़म में जो ब्रह्मा विष्णु महेश के टर्म हैं वो है अफ्रीदर, परवरदिगार एंड फनाकार। तो विष्णु इज़ परवरदिगार। The three attributes of God are expressed through the three archangel: Israfil, an angel who creates life; Michael, the angel who sustains life; and Israel, the angel who destroys life. तो 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, जो गुणधर्म हैं प्रभु के, ईश्वर के, उसके में जो क्रिश्चियनिटी में जो हैं वो 3 एंजल्स हैं उनकी। वो हैं इज़राफील हैं, एंजल जो क्रिएट करती हैं सारा सब कुछ, उत्पन्न करती हैं सारा सब कुछ। मिखाइल जो हैं वो एंजल हैं जो सस्टेन करती हैं सारा सब कुछ, और इज़राइल जो हैं जो कि सारा सब कुछ समाप्त करती हैं। तो यहाँ बाबा ने इस पुस्तक की ये विशेषता है कि सूफिज़म में क्या टर्म इस्तेमाल होते हैं, क्रिश्चियनिटी में क्या होते हैं, वेदांत में क्या इस्तेमाल होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही। तो उसमें स्थितियाँ जो हैं वो वही हैं, पर चूंकि हम एक अलग परिवेश में पैदा हुए हैं, अलग भाषा है हमारे पास, समझने की शक्ति अलग है, तो हम लोगों ने उसी स्थितियों के नाम अलग अलग दिए हुए हैं। The triple attribute of state 3 of God were latent in the most original state 1 of God. तो जो फर्स्ट स्टेट जो गॉड की थी, ये जो चार्ट हम शुरू से बात कर रहे हैं, उसमें लेटेंट या सुप्त अवस्था में पहले से ही ये मौजूद थी ये अवस्था. These simultaneously unfold themselves spontaneously at the instant when the original infinite whims surge in God, and when he conceived in his state 2 in the infinite urge to know himself as who am I. तो जब वो अर्ज उत्पन्न होती है, वो जो विम आती है जिसमें वो स्पॉन्टेनियसली अनफोल्ड होता है, खुलता है, जिसमें हु एम आई की स्थिति होती है। तो ये थी, ये लेटेंट अवस्था में थी, ये सुप्त अवस्था में सारी अवस्थाएं थीं। लेकिन जैसे ही वो हु एम आई वाली अवस्था में आती हैं, तो गॉड इन हिज स्टेट 2 गेन साइमल्टेनियसली द इन्फिनिट dual aspect of being infinitely unconscious of his state A and at the same time of being infinite conscious of his state B. तो उनकी जो जो अवस्थाएं थीं उसको लेकर वो कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं अनकॉन्शियस अवस्था में, जो कि थी, लेटेंट अवस्था में थी, लेकिन अब वो उनके साथ जुड़ रही हैं. Nevertheless, the infinite original urge to know himself obviously persists still in God state A, which is yet infinitely unconscious of himself. The infinite urge to know himself, persisting in the infinitely conscious state A of God, made possible the manifestation of all the qualities and aspect of God, latent as the nothing in the infinitude of the most original state I of God as everything. तो ये जो है जो लेटेंट अवस्था थी, जो ओरिजिनल मूल लहर की जो अवस्था थी, और उससे जो है हु एम आई वाली
अवस्था में मैनिफेस्टेशन जो हुआ है, फलीभूत जो होने शुरू हुई हैं वो क्वालिटीज़, वो एट्रीब्यूट्स, वो एस्पेक्ट्स, तो जो गॉड जो लेटेंट अवस्था में थे, जो सुप्त अवस्था में थे, जो नथिंगनेस वाली जो स्थितियाँ थी, तो नथिंगनेस में सब कुछ में नथिंगनेस का वास है और नथिंगनेस में भी सब कुछ है। तो ये वाली जो स्थिति है, द गॉड एज इन एवरीथिंग, ऑल द लेटेंट एज नथिंग इन द एवरीथिंग कुड बी possibly conceive as latent in the beyond state too of God only. Therefore, all these latent in the beyond state of God is gradually unfolded, propelled to the infinite urge, and is spontaneously made to manifest as all that is of the nothing. Hence, the nothingness of the nothing is the manifestation of the creation, and this creation spring forth out of the infinite urge to know, the infinite unconscious A state of God. ये मैं चार्ट पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये ABC की अवस्थाएं और 1 2 3 वाली जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग हैं। तो एक तो ये है बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड, ये बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड है। इसमें जो ये 3 अवस्थाएं हैं, और ये 1 2 और ये 3, ये जो है ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अवस्था है। तो ये जो है हम अभी यहीं हैं, अभी हम नीचे नहीं जा रहे हैं। तो ये जो अवस्थाएं हैं ये आप समझ लीजिए इसको। And then follows the most naturally what then God creates, he most spontaneously also sustains what he creates. तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं गॉड की, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर, डिसॉल्वर एंड डिस्ट्रॉयर, जो है जो क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिसॉल्वर की जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर बतलाई जा रही हैं। इन दैट follows most naturally that when God creates, he most spontaneously also sustains what he creates. तो जो उसने बनाया है उसको स्पॉन्टेनियसली उसको संभालता भी है वो। और देन ऑब्वियसली कम्स टू द स्टेट 3 जो है वो आ जाती है उसके साथ में। एंड द वेरी एक्ट ऑफ प्रिजर्विंग व्हाट ही क्रिएटेड, गॉड ऑल्सो साइमल्टेनियसली एस्टैब्लिश द इनएविटेबल डिसोल्यूशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिएशन। तो यहाँ पंचतत्व में जो भी उत्पन्न हुआ है उसका गॉड निर्वाह करते हैं, लेकिन जहाँ निर्वाह करते हैं उसके बाद ये भी तय है कि वो डिसॉल्व भी होता है। चाहे वो हमारा स्थूल शरीर हो, चाहे जीवन हो, चाहे जो भी है, वो सारी अवस्थाएं सस्टेन करता है गॉड, लेकिन वो एक समय भी आता है जब वो सारी अवस्थाएं, वो सब कुछ जो है समाप्त भी वही करता है, वो उसको डिसॉल्व करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। Accordingly, God obviously becomes also the dissolver and destroyer of creation. तो क्रिएशन का भी जो है वही डिस्ट्रॉयर भी है। द स्टेट 3 of God is in the state in which God becomes the creator and simultaneously remains the sustainer or preserver and dissolver or destroyer of his own creation. तो जो उसने अपनी ही जो सृष्टि बनाई है, जिसको उसने संभाला है, जिसको चलाया है, जिसका निर्वाह किया है, वो स्वयं ही उसको डिसॉल्व भी करता है। At one and the same time, God thus becomes the creator, preserver and destroyer in state 3। ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो स्थिति है, ये जो हमने दिखाई है, तो तीनों अवस्थाएं एक साथ ही उनके साथ उत्पन्न होती हैं। The infinite original whim that surged in God and as consequent infinite urge to know himself made manifest in God infinite triple attributes of creator, preserver and dissolver, with all the paraphernalia of the nothingness, of the latent nothing. This nothingness literally is a nothing, although it appears to exist through illusion, sometimes called Maya, as the creation. तो अब यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि जो ट्रिपल एट्रीब्यूट्स जो उनके हैं, उसके साथ में नथिंगनेस भी जो है उसका भी बड़ा महत्व है। और नथिंगनेस जो है वो क्रिएशन का हिस्सा है, और उसकी वजह से जो है इल्यूजन, माया जो है, जिसका बहुत बड़ा रूप है इस पूरे क्रिएशन, इस पूरे सृष्टि निर्माण में, वो
कई बार जो है वो जो है अपीयर होती है, वो दिखाई देती है. Meher Baba has told us that there is no creation in the literal sense of the word, what we called creation as a manifestation of countless form of nothing. The nothing is really no thing but exists in its own field of illusion. तो nothing जो है वो no thing है, और वो अपने जो इल्यूशन का जो फील्ड है, जो माया का जो संसार है, उसमें वो उत्पन्न होता है पूरा और मैनिफेस्ट होता है उसका. इट कैन नॉट बी डिनाइड, उसको जो है अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, बट इट इज़ बियॉन्ड द एवरीथिंग दैट इज़ गॉड. बट इट इज़ नॉट बियॉन्ड द एवरीथिंग, पर वो बियॉन्ड में ही वो एवरीथिंग में ही समाहित है. नथिंग भी एवरीथिंग में ही समाहित है. माया भी गॉड की जो सारा क्रिएशन है उसका एक हिस्सा है. तो ये यहाँ बाबा ने कहा है, द नथिंग नेवर डज और नथिंग नेवर कैन इंक्लूड और मीन इन एवरीथिंग. तो नथिंगनेस जो है वो कुछ करता नहीं है, नेवर डज एंड नेवर कैन इंक्लूड द मीन ऑफ द एवरीथिंग. वो एवरीथिंग का हिस्सा नहीं है, पर वो एवरीथिंग में है. ये है. The Almighty alone is in everything, including the nothing. तो Almighty जो स्वयं है वो everything में है, तो स्वाभाविक है जो कि जो nothingness है वो भी everything का ही हिस्सा है. And before creation manifested itself, there was literally absolute nothing but Almighty as everything. तो जब क्रिएशन का, सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था, उससे पहले नोथिंग, मतलब ये जो है बाबा की फ़िलॉसफी में, बाबा जहाँ भी बात करते हैं उसमें नथिंगनेस, एवरीथिंग एंड नथिंग, नथिंग एंड एवरीथिंग, और रिक्तता जो है, शून्यता है, जो माया के जो ब्रह्म की स्थितियाँ उत्पन्न करती हैं, या लीला की जो हम बात करते हैं, तो ये जो है ये पूरे उसका हिस्सा है. वो एवरीथिंग में समाहित है नथिंगनेस, ये यहाँ बाबा ने कहा है. और जब ये कह रहे हैं कि जब क्रिएशन मैनिफेस्टेड, अपने आप जब मैनिफेस्ट हुआ, तो तब नो थिंग था. तो ये जो नो थिंग जो था, जिसमें लेटेंट अवस्था में, सुप्त अवस्था में सब कुछ था, और ऑलमाइटी एज एन एवरीथिंग, तो ऑलमाइटी ही उसमें थे. तो ये एक आगे जो है मुंसिफ असगर का शेर है जो मैं पढ़ूँगी, तो ये नज़्म का शायद हिस्सा है. तो इसमें एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया सीरियल आया करती थी, उसमें शुरुआत में उनका टाइटल सॉन्ग जो था वो वेदों से जो उससे लिया गया था कि सृष्टि से पहले सत नहीं था, सत भी नहीं, अंधकार भी नहीं, आकाश भी नहीं, कब कहाँ था, क्या किधर ना, सब वहाँ अचल अमर जल भी कहाँ था, या इस तरह की जो पंक्तियाँ थी उनकी सारी. और एक बड़ा मशहूर वो फ़तेह अली ख़ान या जो है, तो उसमें भी है कि मतलब ये उदाहरण बाबा के उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन दोनों ही थोड़े प्रमुख नाम हैं, इसलिए मैं यहाँ दे रही हूँ. तो वो में अल्लाहू वाली जो स्थिति है, तो अल्लाहू का जो उनका बड़ा गाना रहा है, और हम भी, हमारे यहाँ भी वो गाना बड़ा गाया जाता है. तो ये केवल एक मैं उदाहरण दे रही हूँ समझने के लिए, और कुछ नहीं है. तो उन्होंने लिखा है, मुंसिफ असगर लिखते हैं, ज़ात थी अल्लाह की और जलवे सब रुपोश थे. ज़ात थी अल्लाह की और जलवे सब रुपोश थे. वो अल्लाह की ज़ात थी, लेकिन उसके सारे जो पर्दे थे रुपोश थे, मतलब वो पर्दों के भीतर था. एक सांस की सरमादी था, नग़मे सब खामोश थे. मतलब जो एक आवाज़ है, जो अनंत आवाज़ या दिव्य आवाज़ जो थी, वो आवाज़ तो थी, लेकिन कोई नगमे नहीं थे, कोई गीत नहीं उसके साथ थे. तो ये है एक फ़कत मैं खाना साकी था नहीं, वहाँ मैं नोश थे. तो यहाँ जो था कि मैं खाना तो था, लेकिन साकी नहीं थे. और वो जो पैमाने में जो वाइन पीने वाले जो एक कप होते हैं, या जो साकी और जो पैमाना था, वो नहीं था. ये यहाँ कह रहे हैं, क्या ये नाते
दहर क्या, रूह उल अमीन बेहोश थे। मतलब जो भी थे वो अपनी अवस्था में नहीं थे, वो बेहोश अवस्था में थे। तो ये जो सारा निर्माण था वो सब कुछ भी नहीं था। सृष्टि निर्माण की और जो ग्रॉस बॉडी की और इसकी हम बात करते हैं वो सब तो कुछ भी बिल्कुल भी नहीं था। ज़िंदगी जब मुस्कुराई मुस्कुराई है क़ज़ा के सामने, और फिर जब मुस्कुराई है तो जैसे ही ज़िंदगी मुस्कुरा दी है तो सारा सब कुछ आ गया है सामने। वो सारा जो सृष्टि है उसका निर्माण हो गया है। तो ये बड़ा पुराना और बाबा के पसंदीदा और इसमें बड़ा मीनिंगफुल शेर है, जो कि एक तरह से वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर देता है, बताता है कि वो एक दिव्य जो था, स्वर तो था लेकिन नगमे नहीं बने थे उसके, मैखाना तो था लेकिन साकी और उसके पैमाने नहीं थे। तो अल्लाह की ज़ात पर पूरा जो था वो पर्दे पड़े हुए थे, और अनंत आवाज़ और वो सब जो था वो सब कुछ ढका हुआ था। तो ये मुंसिफ असगर का है। उसको लिखते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह अलोन वॉज एंड ऑल मैनिफेस्टेशन वर लेटेंट देयर इन द इटर्नल साउंड prevailed and all musical notes were dominant there. Only the tavern was there, no cupbearer and wine drinkers. The gross universe was out of question. मतलब तो सवाल ही नहीं था कि ये जो विश्व है, जो स्थूल विश्व है, उसकी उत्पत्ति का तो सवाल भी नहीं था। Even एंजलिक वर्ल्ड वॉज नॉट ऑल्सो इन एग्जिस्टेंट। मतलब जो एंजल्स का भी एक अलग जो विश्व होता है, जब हमारा विकास का जो क्रम होता है तो उसमें जब मानव की उत्पत्ति होती है तो उसमें एक जो है वो पूरा एंजल के उसमें भी चला जाता है। तो वो उसका भी निर्माण उस समय नहीं हुआ था। व्हेन विद द डिवाइन कमांड बी मतलब ये हु वाली जो अवस्था है, गॉड की, अल्लाह हु वाली जो अवस्था है वो यहाँ कही जा रही है। लाइफ जो है स्माइलिंग स्प्रंग अप, तो सृष्टि का जो है निर्माण हो गया केवल खुदा के हु कहते ही, हाँ यस वन कहते ही, हु अल्लाह हैं कहते ही। The Almighty alone existed, but he was only latently conscious, and hence he did not know himself, and in the same way that conscious way latent in him, he also so also creation was latent in him. तो वो अपने आप को जो है ऑलमाइटी जो थे, अपने आप को सभी जो अवस्थाएं, जो क्रिएशन की सभी अवस्थाएं थी वो उनमें लेटेंट थी, वो उनमें ऑलमाइटी में सुप्त अवस्था में थी। द डिफरेंस बिटवीन द लेटेंट एंड मैनिफेस्ट क्रिएशन बाय द कंपेयर टू द बिटवीन अ सीड एंड अ ट्री। तो क्रिएशन और जो लेटेंट अवस्था है उसको हम एक बीज और उसके पेड़ जैसे जो है उससे समझ सकते हैं कि एक पहले बीज था वो, और फिर वो जो क्रिएशन हुआ तो वो एक पेड़ हो गया। तो इसी तरह से सृष्टि जो हुई है, सृष्टि का जो था कि वो पहले एक बीज पड़ गया था, हु एम आई वाली जो अवस्था आई गॉड की, उसमें वो बीज का निर्माण हो गया था। और जब उसने कहा अल्लाह हु वाली जो बात हुई, या यस मतलब प्रभु एक है वाली जो स्थिति वाली पे जो हुआ, तो उनके आदेश देते ही सृष्टि का जो निर्माण हुआ है उसकी बात है यहाँ। All that is latent as the nothing and beyond state 2 of the infinitude of God as everything and expressed as manifested through a most infinite point in the infinitude of God. This point is called the creation point or the Om point. तो यही है जो हमने पहले बात की थी कि जो इनफाइनाइट्यूड ऑफ द गॉड है, जब पॉइंट क्रिएशन पॉइंट या ओम पॉइंट जिसको बोला जाता है, और इसी पॉइंट का थ्रू दिस पॉइंट क्रिएशन हैज़ बीन प्रिसिपिटेटेड। तो वो ही निर्माण का बिंदु था, क्रिएशन का बिंदु था, सृष्टि निर्माण का जो बिंदु था वो ओम बिंदु कहलाता है। This creation point was also latent as the most original state of beyond state of God. तो ये जो है, ये जो बीज था वो भी परात्पर पर ब्रह्म की लेटेंट सुप्त अवस्था में जीवित था।
द प्रोसेस ऑफ एमिनेटिंग, सस्टेनिंग एंड डिजॉल्विंग, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहे हैं, विच इज़ कॉन्स्टेंटली एंड यूनिफॉर्मली गोइंग ऑन, मे बी इलस्ट्रेटेड बाय अ एनालॉजी। तो अब ये जो है कि जो प्रोसेस है ब्रह्मा विष्णु महेश का, उसको समझने के लिए एक एनालॉजी, मतलब एक उन्होंने जो है उदाहरण जैसा बताया है कि लेट अस इमेजिन दैट अ ह्यूमन बॉडी इज़ गॉड। तो ऐसे आप इमेजिन करिए, ऐसा सोचिए जैसे ह्यूमन बॉडी जो है वो गॉड है। द ह्यूमन बॉडी स्लीप्स विद द आई शट, मे बी कंपेयर टू द बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड। तो जब आंखें बंद की हुई है वो गॉड बॉडी, तो वो बियॉन्ड स्टेट है गॉड की। द स्टेट 2A इज़ वेरी फर्स्ट मोमेंट ऑफ ओपनिंग द आइज। तो स्टेट 2A है जो बिल्कुल सबसे सुबह का जो एक, आप सोचिए कि उसमें जो एक ओपनिंग होती है हल्की सी एक आँख की, वो 2A है। द वेरी फर्स्ट मोमेंट ऑफ ओपनिंग द आई मे बी कंपेयर टू द स्टेट ऑफ गॉड एज क्रिएटर। तो वो जो आँखें हल्की सी खुली हैं उसमें सारा क्रिएशन जो गॉड से हुआ है वो हुआ है। द subsequent condition of remaining awake may be compared to the state of God as sustainer, and going back to sleep again with eyes shut may be compared to the state of God as dissolver. तो ये बहुत ही ऐसा उदाहरण बाबा ने दिया है कि जब उनकी आंखें बंद थी, वो गॉड की ह्यूमन बॉडी आप समझ लीजिए, तो जब स्लीपिंग अवस्था में थी तो आप उसको बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड 2A मान लीजिए, और पहली बार जब आंखें खुलती हैं तो स्टेट ऑफ गॉड एज क्रिएटर वो होते हैं। और उसके बाद जब वो दोबारा, मतलब सारे क्रिएशन, उनकी आँख खुलने से सारे क्रिएशन का जो है निर्माण होता है, और जैसे ही आंखें बंद होती हैं वो सारा सब कुछ जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। द सब्सिक्वेंट कंडीशन of remaining awake may be compared to the state of God as sustainer, and going back to sleep again as the eyes shut may be compared to the state of God as dissolver. Thus, God as the creator, sustainer, and dissolver, all three in one, at the same time. तो तीनों ही जो हैं at the one and at the same time, मतलब तीनों ही अवस्थाएं एक साथ गॉड में समाहित हैं। ये जो है पार्ट 3 का जो है कंक्लूजन बाबा ने दिया है। स्टेट 4 पे अब हम जा रहे हैं, गॉड एज एम्बॉडीड सोल। एम्बॉडीड सोल मतलब जो विजिबल है, जो दिखाई देती हैं। तो मसीहा वाली जो स्थितियां हैं वो सारी विजिबल वाली हैं। जितने भी मसीहा हैं उनसे लोगों ने जो है उनको देखा है, उनसे ज्ञान लिया है, या जो भी उनका रहा है एसोसिएशन। तो गॉड एज एम्बॉडीड सोल की यहाँ पे बात हो रही है। दीद अपनी थी उसे ख्वाहिश, अपनी आप को देखने की जो उसको ख्वाहिश थी, आपको हर तरफ बना के देखा, ये नियाज कहते हैं। तो जो अपने को देखने की उसको ख्वाहिश थी, उस अल्लाह को, उस ऊपर वाले को जो अपने को देखने की ख्वाहिश थी, तो उसने हर जगह अपने आप को बना दिया, ये नियाज कहते हैं। he desired to see himself, hence he assumed to himself varied aspect involving names and forms. तो उन्होंने जितने भी नाम और फॉर्म और जो भी तरीके होते हैं उससे अपने आप को का निर्माण कर दिया। In order to understand how the infinitely unconscious state of A, God becomes gradually transmuted into the infinitely consciousness state B of God and attain full and infinite consciousness, Meher Baba gave the following analogy. तो अब मेहर बाबा जो इसमें यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो पार्ट 8 जो है वो मेहर एरज जस्सा वाला द्वारा लिखा गया है। तो एरज जस्सा वाला जब यहाँ पे कह रहे हैं तो मेहर बाबा का उन्होंने सारा ही बाबा का ही कहा गया है, बाबा के ही बोले हुए पे उन्होंने लिखा है ये सारा, लेकिन यहाँ वो स्पेशली उसको एम्फेसाइज करते हुए कह रहे हैं कि मेहर बाबा गिव द फॉलोइंग एनालॉजी। Imagine the infinitely unconscious God state A before the creation come into being, a motionless infinite ocean, a puff of wind that stirred in tranquil transformity of his ocean, and immense waves, countless drop of water, and innumerable bubble appear from out of the uniformity of limitless ocean. The puff of wind also set the ocean into commotion, may be compared to the impulse of infinite original urge to know. तो एक वो जो लहर की बात हो रही है कि सागर में जो है ना
वेव जो है और उसमें जो पफ ऑफ विंड स्टर कर देती है, तो वो एक हल्का सा जो एक लहर जैसी जो बना देती है, ये उतना ही हुआ है। जो इतनी पूरी जो हम सृष्टि जो बात करते हैं, वो दरअसल सिर्फ इतना सा हुआ है, और उसका ये पूरा निर्माण है और उसकी पूरी गतिविधियां हैं। Innumerable bubble appear from out of the informity of limitless infinite ocean. The puff of wind that set the ocean into commotion may be compared to the impulse of infinite original urge to know, originating the infinite original whim of God. तो ओरिजिनल जो गॉड की विम है, हमने पहले भाग में भी इसका जिक्र किया था कि रिकॉइलिंग की स्थिति आ जाती है उसमें, तो उससे सारा निर्माण होना शुरू करता है। तो वो जो है सागर की लहरों में जैसे एक हवा का झोंका, जैसे पफ ऑफ वो हल्का सा आया, तो उससे जो स्थितियाँ निर्माण हुई हैं, उससे ये सारा जो है ओरिजिनल विम जो है गॉड की, वो जो है वो सारा शुरू होता है। टू नो हिमसेल्फ, द इनफाइनाइट स्टेट ऑफ गॉड टू, जो हमने देखी है। द स्टर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन कॉज बाय द इन्फिनिट urge surcharged every drop of that infinite ocean with the infinite original urge to know himself. तो वो जो एक लहर में एक हल्का सा आया है कि अपने आप को जानने की उत्कंठा जो पैदा हुई, तो वहाँ से सारी जो सृष्टि निर्माण की जो है शुरुआत होती है, और मसीहा के जो आने की कहानी जो शुरू होती है वो वहीं से शुरू होती है। परमात्मा इन हिज इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, कहानी शायद सही शब्द नहीं है इसके लिए, परमात्मा के मसीहा के आने की स्थिति बनती है। दस परमात्मा इन दिस infinitely unconscious state, being urged to know himself simultaneously, bestates the tranquil poise of every Atma in Paramatma, and in urges to know himself. This could only be understood when Paramatma is compared to the infinite ocean and the Atma in the drop of infinite ocean. But it must also be well noted that every drop of the ocean, when in the ocean, is ocean itself. Until the drop inherits individuality through bubble formation over the surface of the ocean. तो वो स्वयं जो है, सारी जो आत्माएं हैं वो स्वयं परमात्मा थी। जब तक कि वो एक मौलिक मूल रूप में इंडिविजुअली अलग नहीं हो जाती हैं और एक बबल का रूप नहीं ले लेती हैं, तब तक वो परमात्मा ही होती हैं। और फिर जैसे ही वो बबल का रूप लेती हैं, एक इंडिविजुअल मौलिक अवस्था उनकी पैदा होती है, तो वहाँ जाकर वो जो है आत्मा का रूप हो जाती हैं। Every bubble thus formed would then bestow a separate and a particular individuality upon every drop, and this created separateness would exist within the uniform individuality of the drop of infinite ocean as long as these bubbles creating separateness exist. As soon as the bubble bursts, the drop which were already in the ocean itself come to realize that they are and were with the infinite ocean, and they gain this consciousness of the eternal infinity in the infinite ocean only after the first experience separateness of then dispelled the bubbles of the ignorance and were instrumental in bestowing upon the experience of their apparent separateness from their inherent individuality. तो ये जो हमने प्लेन से एक चैप्टर पूरा पढ़ा था कि आत्माएं कैसे कैसे ग्रो करती हैं, और एक अवस्था में जाके आत्मा का जो है समुद्र में बबल फूट जाता है, और जैसे ही वो बबल फूट जाता है उसको रियलाइजेशन होता है, उसको भान होता है कि मैं आत्मा जो हूँ मैं परमात्मा ही हूँ, और मैं उसी में निहित हूँ, मैं उसी में समाहित हूँ। और वहीं ये सारा क्रिएशन का उसका जो है रियलाइजेशन, उसको साक्षात्कार वहीं हो जाता है, और उसी के बारे में जो है उस यहाँ पे जो है लिखा गया है। As long as the infinitely innumerable drops of the ocean do not experience apparent separateness, they fall to realize their own homogeneous and individual eternal infinite existence as ocean itself. It's only through the experience of apparent separateness that Atmas can consciously realize their individual oneness as Paramatma. तो ये जो है कि यहाँ पर है कि जब ड्रॉप जो है वो सेपरेट होने के बाद
उनको जहाँ पे रियलाइज़ होता है कि वो सेपरेट नहीं हैं और उनको अपने इंडिविजुअलाइज होने से, और ये जो आत्मा का जो रूप है वो, उसमें जो वननेस आती है, तो वो वननेस एज परमात्मा में वो समाहित होते हैं. इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द गॉड स्टेट, four of the God as embodied soul, let us think of one infinite unconscious soul, Atma of Paramatma in state A. तो अब यहाँ पर वो एलजस्सा वाला साहब समझाने के लिए बतला रहे हैं. इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द गॉड स्टेट 4. अब इसमें जो है गॉड स्टेट 4 है, ये नीचे दी गई है. गॉड स्टेट 4 जो ब्रह्मा विष्णु महेश के नीचे जो है वो है. मैंने इसके शुरू में जो है दिया है चार्ट, उसको अगर आप क्लिक कर लें मोबाइल से तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा. तो वो उसका जो है यहाँ पर वो उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि कैसे वो जो है सोल जो है, एम्बॉडीड सोल, वो कैसे जो है सोल हैज़ नो कॉन्शियसनेस एंड हैज़ नो इम्प्रेशन. तो जो एक आत्मा है जिसके पास जो कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं है, उसके पास कोई चैतन्य नहीं है, कोई उसके पास संस्कार ही नहीं है, तो वो कैसे इसमें समाहित होते, वो उसके कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके कैसे संस्कार होते हैं.